नमस्कार। आज हम आपको रक्षाबंधन की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि ने इंद्र की पदवी पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण यानी वामन का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। वहां उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने दान देना स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी। भगवान विष्णु ने बलि से कहा, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो झूठ बोलने के कारण तुम्हें नरक मिलेगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। जैसे ही भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा, बलि सीधा पाताल लोक में पहुंच गया। भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से कहा, अब तुम यहीं निवास करो। तब बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, एक कृपा और कीजिए। आप मेरे द्वारपाल बनकर मेरे इस राज्य की रखवाली कीजिए। बलि तो पाताल लोक के राजा बन गए और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी बहुत चिंतित थीं, क्योंकि भगवान विष्णु वापस नहीं आए थे। उन्होंने नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ हैं? नारद जी ने बताया कि भगवान विष्णु को तो राजा बलि ने अपना द्वारपाल बना लिया है। माता लक्ष्मी ने पूछा, मैं उन्हें वापस कैसे ला सकती हूँ? नारद जी ने कहा, आप राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी बांधिए। वो आपको अपनी बहन मान लेंगे। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहें, तब आप उनसे भगवान विष्णु को मुक्त करने को कहिएगा। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गईं। उन्होंने बलि के हाथ में राखी बांधकर कहा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं आपको अपना भाई मानकर राखी बांध रही हूँ। राजा बलि ने कहा, तुम मेरी बहन हो, जो मांगना चाहो मांग सकती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पति देव को मुक्त कर दीजिए। वो आपके पास द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। राजा बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को जाने दिया। इस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वापस बैकुंठ लोक आ गईं। कहा जाता है कि इसी तरह भगवान विष्णु को राजा बलि के वचन से मुक्ति मिली थी। तो ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।